हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज दिन है शनिवार और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6। और अभी आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो मैं सबको वॉशिंग मशीन में ही भूल गई थी धो के। और मुझे याद नहीं था कि सूखने के लिए भी देना है। तब मुझे जैसे ही याद आया मैं फटाफट भाग के गई हूँ नहाने के बाद। तो उसके बाद मैं डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए। और मैं आज थोड़ा लेट से नहाई हूँ क्योंकि काम बहुत था घर पे। और पहले ही अगर नहा लेती तो फिर मुझे नींद आ जाती, और नींद आने के बाद मुझसे कोई भी काम नहीं होता है, एकदम आलस आ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले सारे काम निपटाए हैं, उसके बाद आराम से नहाई हूँ। थोड़ा लेट हो गया लेकिन आराम से नहाई हूँ। और अभी कपड़े मैं सूखने के लिए दे रही हूँ। और मेरे पास कपड़े सुखाने के लिए बस यही एक जगह है, एक यहाँ पे और एक बालकनी में। क्योंकि अगर मैं छत पे डालूँगी तो बार बार छत पे लाना जाना करना बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मैं यहीं पे आधे कपड़े मशीन में सुखा देती हूँ और आधा यहाँ पे फ़ैन ऑन कर देती हूँ, तो सूख जाते हैं आराम से। और जगह कम होने की वजह से मैं बहुत कम कपड़े धो पाती हूँ, मतलब उतने ही हिसाब से धोती हूँ जितने सुखाने को जगह मिल जाए। और ज़्यादा नहीं धो पाती हूँ इसी वजह से कि फिर कहाँ सुखाऊंगी, फिर पूरे घर में रस्सी बांधना पड़ जाएगा। वैसे जगह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सब जगह अगर रस्सी बांध दूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसलिए रस्सी के हिसाब से ही कपड़े धोती हूँ, जितनी रस्सी हो उसके हिसाब से। और ये वाली जो बेडशीट आप देख रहे हो ना, ये पिंक वाली, तो ये वैसे पिंक कलर की है, फ़ोन में आपको दूसरे कलर की नज़र आ रही होगी। तो ये बेडशीट मैं इस बार लेके आई हूँ मायके से, और वहीं पे मैंने इसको ख़रीदा था। और यहाँ पे लाने के बाद एक ही वॉश में इसका सारा रंग उतर गया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, कितना सुंदर बेडशीट मैंने लिया और ख़राब हो गई। तो ये देखिए, दूध वाला भी दूध देके चला गया, तो मैं दूध भी गर्म होने के लिए साथ ही रख दी गैस पे। और अब साथ ही साथ खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और रोटी। और अभी ये लोग भी ऑफ़िस से आ चुके हैं, तो इन लोगों को भी भूख लग गई है। और ऑफ़िस में इन लोगों का इतना काम रहता है कि काम करते करते थक जाते हैं, और फिर इन लोगों को भूख लग जाती है और भागे भागे घर आते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी और मैंने कढ़ाई पहले ही रख दी गैस पे गर्म होने के लिए। फिर मुझे याद आया कि डब्बे में तो तेल ही नहीं है, तो फिर मैंने तेल वाला डब्बा ऊपर से उतारा है और इसमें डब्बे में तेल डाल रही हूँ। वैसे इनको तो ऑफ़िस में 6:30 बजे ही छुट्टी मिल जाती है, 6:30 बजे ही इनका काम पूरा हो जाता है। और इनको घर भी आना रहता है उसी टाइम। लेकिन इनके जो भाई हैं बड़े वाले, तो उनका काम नहीं हुआ रहता है, उनको और भी काम करना पड़ता है लेट सेट तक। तो दोनों भाई इसी चक्कर में लेट से आते हैं घर। और लेट से आने के बाद तो किसी को भी भूख लगेगा ही, क्योंकि दिन भर काम करते रहते हैं, सुबह शाम। सुबह ही जाते हैं 8:30 बजे और लगे रहते हैं शाम के 8 बजे तक, 7-8 बजे तक। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैंने डाला है जीरा और मिर्ची का छौंक और प्याज भून रही हूँ। और जैसे सब लोग बनाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी सिंपल वाली, वैसे ही मैं भी बना रही हूँ। और अभी आप लोगों ने बाबू को देखा होगा कि ब्रश लेके घूम रहा है, क्योंकि वो सबको देखता है ब्रश करते हुए, तो उसको भी आदत होगी है ब्रश लेके घूमने का। लेकिन वो उल्टे साइड से ब्रश करता है, जिधर ब्रश होते हैं उस साइड से नहीं करता है, पीछे वाली साइड से मुँह में घुसा के ब्रश करता है। तो घूमते रहता है, कभी बड़े पापा का ब्रश लेके कभी किसी का। तो अब मुझे लग रहा है कि अब उसको ब्रश लाके एक दे देना चाहिए। और जाऊंगी मार्केट तो उसके लिए भी ब्रश लेके आऊँगी। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सब्ज़ी में मसाले जो जो मुझे चाहिए। और अभी लाइट चली गई थी तो बहुत मुश्किल हो रहा था खाना बनाने में। फिर अचानक से लाइट आई है। और ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरा बचा हुआ था, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ और सुबह शाम 3 टाइम मैं उसको यूज़ करती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ रोटी बेलने के लिए। और आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था, जिस समय मैंने सब्ज़ी छौंका था उसी समय मैं आटा गूँथ के रख ली थी। और अभी मैं इसकी लोइयाँ बना रही हूँ। और ये देखिए, मेरे घर में मुश्किल से इतनी रोटियाँ बनती है। तो लोग भी बहुत कम है खाने वाले, मैं और इनके पापा और मेरे बड़े वाले भैया।
यानी कि मेरे जेठ जी। और बस इतने ही लोग हैं, 3 लोग हैं, तो बस इतना ही खाना बनता है। और सब्ज़ी मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ क्योंकि ये लोग तो सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं, मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाती हूँ। रोटी कम, चावल कम, सब्ज़ी ज़्यादा खाती हूँ, तो इसके लिए मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं बेल रही हूँ रोटियाँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं इकट्ठे रोटी बेल के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं सेकती हूँ। और ये वाला टेबल आप लोगों ने देखा होगा कि बाबू के बर्थडे में मैं उस साइड लेके गई थी, और आज फिर मैं इधर लगवा दी हूँ इनसे बोल के, क्योंकि मुझे इधर रोटियां बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, सब्ज़ी काटने में उधर जाना पड़ता था, नीचे बैठ के करना पड़ता था। तो मुझे नीचे बैठ के रोटी बेलने का आदत है नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझसे अच्छे से होता भी नहीं था। तो इसलिए मैंने टेबल को इधर लगवा दिया है फिर से वापस। और मैंने सब्ज़ी वाली कढ़ाई को उस साइड कर दिया है दूसरे वाले चूल्हे पे, और इस वाले चूल्हे पे मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर चिमटे से ही रोटी सेकती हूँ, ऐसे कपड़े से बहुत कम सेकती हूँ कभी कभी। और मेरी सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी, और मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी भी डाला था, और लास्ट में मैंने धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है। और ये वही धनिया की पत्ती है जो 3 दिन से मैंने कटोरे में रख रखा है और अभी तक फ्रेश है। तो पानी डाल के आप ऐसे ही रखोगे जैसे मैं रखती हूँ, तो आपकी भी धनिया की पत्ती एकदम फ्रेश रहेगी। और ये देखिए लग गया हमारा खाना, सब्ज़ी और रोटी, और हम लोगों का खाना पीना हो गया है। और ये देखिए बाबू को सुला रहे हैं, और बाबू दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहता है, ऐसे ही नखरा करता है। और यहाँ पे इनकी मूवी भी चल रही है और बाबू को भी सुला रहे हैं। तो बाबू एकदम बहुत कम दूध पीता है, आधे से भी ज़्यादा कम डब्बे में दूध डालते हैं हम लोग, और वो भी नहीं पीता है, 1-2 घूंट से ज़्यादा नहीं पीता है, और मुँह से निकाल देता है। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम दोनों ही मिलके मूवी देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छी मूवी थी। और मूवी का नाम मुझे नहीं पता, बस देखे जा रहे हैं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मूवी देखती हूँ पर मुझे मूवी का नाम पता नहीं होता है अक्सर। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये अगले दिन सुबह की है, यानी कि रविवार के दिन की। और सुबह ये दोनों बाप बेटे की चल रही है मस्ती, और सुबह सुबह मुझे सोने भी नहीं दिया बाबू ने, और उठा दिया रो रो करके, चिल्ला करके, हल्ला करके। और ये डेली सुबह सुबह हल्ला करता है। और ये देखिए स्विच जाके तुरंत ऑन कर दिया पंखे का, और ये पंखा ऑन करते रहता है दिन भर, लाइट्स ऑन करते रहता है, मैं बार बार ऑफ़ करते रहती हूँ जा के। ये इसकी बदमाशियाँ चलती रहती है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, तो नीचे वाली जो मेरी मकान की मालकिन है, मालिक हैं, वो लोग चले गए हैं शादी में, और नीचे की भी साफ़ सफाई करनी थी मुझे। संडे था तो मुझे लगा चलो आज टाइम है, ये घर पे हैं और बाबू को ये पकड़ेंगे तो मैं कर दूंगी, थोड़े नीचे भी झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी, साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि नीचे वाली है नहीं तो यहाँ पे कौन करेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और अभी हम घर में है तो जिम्मेवारी मतलब हमारी ही है साफ़ सफाई की। और यहाँ पे मैं कूड़ा फेंकने वाला ढूंढ रही थी तो मुझे मिला नहीं, और ये टाइल्स का टुकड़ा मिला है तो मैं इसी पे रख के कूड़ा फेंक रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे हंसी भी आ रही थी कि मैं पहली बार ऐसे टाइल्स पे रख के कूड़ा फेंक रही हूँ। और फिर मैंने बाहर की भी अच्छे से सफाई कर दी है झाड़ू लगा के। और ये देखिए सामने में आप तुलसी माँ, तो ये लोग यहीं पे पूजा करते हैं तुलसी माँ की, और हम लोग इसको तुलसी चौड़ा बोलते हैं। तो ये बहुत क्यूट सा, बहुत सुंदर सा तुलसी चौड़ा है, और इसमें चारों तरफ भगवान जी की तस्वीर लगे हैं, और कुछ बंगाली वर्ड में कुछ लिखा हुआ है, वो तो मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद मैं पूरे घर पे झाड़ू लगा के, और उसके बाद मैं सीढ़ियों पे भी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि घर में तो पोछा लग जाते हैं, बस सीढ़ियाँ बच जाती है। तो मैंने सोचा चलो आज सीढ़ी में भी पोछा लगा देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि संडे का मतलब ही होता है काम काम बस काम। वैसे ये वीकेंड है, बस काम के लिए आता है, बाकी सारे जितने काम बचे होते हैं उन सबको निपटाने के लिए। और सब लोग सोचता है कि संडे है छुट्टी रहेगी, और हर संडे को हर लोग यही सोचता है कि संडे है आराम करेंगे, लेकिन ये दिन आराम का नहीं होता है, ये दिन बस काम का होता है। और अभी ये घर पे हैं तो बाबू को पकड़ लेते हैं थोड़ा, तो मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो फिर पूरे हफ्ते तो ऐसे ही रहती हूँ। जब मन कर आता है तो पोछा लगाती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे, नहीं तो फिर संडे को ही लगा पाती हूँ। और जिसके छोटे छोटे बच्चे हों वो तो समझ ही रहे होंगे कि कितना प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे बाहर में ही नल लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने पैर एकदम रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। और
उसके बाद मैंने जिस कपड़े से पोछा लगाया था उसको भी मैंने यहीं पे धो लिया है और यहीं पे बाहर में सूखने के लिए डाल दिया। और आज सुबह का खाना पीना भी मेरा बन गया है सुबह में ही, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें डालूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, ऊपर भी नीचे भी। तो मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।